बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज हम बना रहे हैं डोडा रेसिपी। बहुत इजी और क्विक मेथड से बनाएंगे चकवाल का मशहूर डोडा। इसकी असल रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, पूरी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। इसको कैसे लेसदार बनाना है, कैसे जूसी बनाना है, सभी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है, तो आप भी ऐसा मज़ेदार सा डोडा तैयार कर सकेंगे। सबसे पहले हमने 2 किलो कच्चा दूध लिया था, जिसे हमने गर्म कर लिया है। इसमें हाफ टी स्पून टाटरी शामिल कर दी है। आप सिरका या लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। हमने दूध को फटा देना है। दूध फट चुका है। 5 मिनट तक हम लो फ्लेम पे इसे कुक होने देंगे ताकि दाना अच्छे से मजबूत हो जाए। एक बाउल में हमने 1 कप दूध ले लिया है, जिसमें 3 टेबलस्पून सूजी शामिल कर देंगे। इसको हमने पहले अच्छी तरह से छान लेना है। और 3 टेबलस्पून हमने गंदम का आटा शामिल कर दिया है। 3 टेबलस्पून अंगूरी शामिल कर दी है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। दाना अच्छे से मजबूत हो चुका है। ये सारा बैटर हमने इसमें शामिल कर दिया है और इसको मिक्स करते जाएंगे। आपने जो है डोडे को लो फ्लेम पे कुक करना है। साथ आप और काम करते रहें और साथ साथ जो है इसमें चम्मच चलाते रहें। आधा कप मैंने इसमें देसी घी शामिल कर दिया है। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप जो भी घर में यूज़ करते हैं घी, वो इसमें शामिल कर दें। लेकिन याद रहे घी पहले से यूज़ नहीं होना चाहिए, ना ही आपने उसमें कोई चीज़ फ्राई की हो। उससे जो है डोडे का टेस्ट सारा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। 1 घंटा हो चुका है। मैंने 1 घंटे तक इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक कर लिया है। आधा कप हमने इसमें घी और शामिल कर दिया है। टोटल हमने 1 कप घी हमने डोडे में शामिल करना है। अब हम इसको मिक्स करते जाएंगे और इसका कलर ब्राउन होने तक हमने इसे जो है पका लेना है। अब हमने इसमें 1 कप शुगर शामिल कर देने हैं। अगर आप कम खाते हैं तो थोड़ी कम कर लें। अपने टेस्ट के मुताबिक इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुक करते जाएंगे। डोडे का कलर चेंज हो चुका है और घी जो है बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और डोडा बिल्कुल अलग हो चुका है। अब हम घी को छोड़ देंगे और डोडा जिस मोल्ड में हमने रखना है उसमें शामिल कर देंगे। जिस मोल्ड में आपने जो है इसको सेट करना हो उसमें आप इसे गरम गरम शामिल कर दें और अच्छे से आपने जो है इसको सेट कर लेना है। हमने इसको इक्वल सेट कर लिया है और कुछ ड्राई फ्रूट हम इसमें शामिल कर देंगे। हमने पिस्ता, बादाम, कारमगज शामिल किया है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। हमने अच्छे से ड्राई फ्रूट इसके ऊपर लगा दिया है और स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि ये इसके साथ चिपक जाए, क्योंकि अभी तो डोडा गर्म है, इसके साथ चिपक जाएगा। अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि ये इसके साथ अच्छे से सेट हो जाए। और 1 घंटे के लिए हम इसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आप इसको ज़्यादा जल्दी हो तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। 1 घंटा गुजर चुका है, डोडा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग आपने अपनी पसंद के मुताबिक करनी है। आप इस रेसिपी को दावतों में ज़रूर शामिल कीजिएगा। ये बहुत ही यम्मी बन के तैयार होती है और किसी के लिए गिफ्ट लेके जाना हो तो भी जो है आप इसे गिफ्ट के तौर पे लेके जा सकते हैं। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से अपने आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और ये बिल्कुल फ्री है। और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और ट्राई भी ज़रूर करनी है और कमेंट भी ज़रूर करना है। आप देख सकते हैं हमारी कितनी अच्छी सी जो है डोडा बर्फी तैयार हो चुकी है।
ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानिल्लाह।